ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने उडू का जो मॉड्यूल स्ट्रक्चर है वो हमने डिटेल के साथ देखा था कि उडू में उडू की कंपोजिशन क्या रहती है और उसमें मॉड्यूल स्ट्रक्चर किस तरीके से मेंटेन करते हैं। अब जब हमने पाइथन फाइल क्रिएट करनी है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ ऐड हो सकती हैं, तो क्विकली हम देखते हैं कि जो उडू की पाइथन फाइल है उसमें किस तरह की लाइब्रेरीज़ और हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और लाइब्रेरीज़ का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। तो ये मैं इस वक्त अपनी जो उडू एसएच ऑनलाइन एडिटर पर आ चुका हूँ। तो इसकी जो उडू की पाइथन फाइल है उसके अंदर लाइब्रेरीज़ को रिव्यू करते हैं। तो तीन तरह की मेनली उडू में लाइब्रेरीज़ रहती हैं। एक एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ होती हैं और उसके बाद उडू लाइब्रेरीज़ उडू से इंपोर्ट होता है। फिर उडू के जो मॉड्यूल्स हैं, एड ऑन्स हैं, वो इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पर हम पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं जो कि इंपोर्ट आ रही है और ये मेरे पास आ रहा है, मैथ का आ रहा है। तो ये मेरे पास कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फ्रॉम उडू इंपोर्ट एपीआई, ये उडू से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, हम जब भी मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो इसको हम ज़रूर यूज़ करेंगे। फील्ड्स जो हैं वो उसको हम ऐड करेंगे, हम फील्ड्स को एक्सेस कर पाएंगे। मॉडल्स भी ज़रूरी है और ये कमांड और ये अंडरस्कोर, ये तीन ये हम इनको यूज़ करेंगे, उडू से इंपोर्ट करेंगे। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हर डेवलपमेंट के लिए ये ऑन डिमांड है। उडू डॉट एडॉन्स, ये उडू के मॉड्यूल में से, अकाउंट के मॉड्यूल में से ही उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उडू एडॉन से आ रहा है। तो ये तीन तरह की नॉर्मली जो इंपोर्ट है उसको हम यूज़ करते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन को भी देखें जो उडू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो इंपोर्ट और ऑर्डर एज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं, 1 per line सॉर्टेड एंड स्प्लिट इन पाइथन stdlib, ठीक है जी। और उसके बाद इंपोर्ट्स ऑफ उडू है फ्रॉम उडू मॉड्यूल्स हैं, रेयरली एंड ओनली इफ नेसेसरी। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दे रखी हैं। तो ये LIB लाइब्रेरीज़ जो हैं, बेस 64 है, RE है, टाइम है, डेट टाइम है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये डेट टाइम है, RE है, ये मैथ है, ये सारे यहाँ पर भी हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद इंपोर्ट उडू है फ्रॉम इंपोर्ट API फील्ड मॉडल अंडर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, और ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स के अंदर ये लिखना है। और उसके बाद ये हमारे पास सेफ eval भी है। और उसके बाद ये हमारे पास इंपोर्ट फ्रॉम उडू एड ऑन से ये हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर ये एड ऑन से हमारे पास ये अवेलेबल था। तो ये थोड़ा सा इंपोर्ट का इंट्रोडक्शन था कि हम इंपोर्ट पैकेजेस को और लाइब्रेरीज़ को किस तरीके से इंपोर्ट करके अपनी जो पाइथन फाइल है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको डिटेल के साथ पता चल गया है कि हमने जब पाइथन फाइल क्रिएट करनी है तो उसमें लाइब्रेरीज़, किस तरह की लाइब्रेरीज़ और कैसे ऐड करनी है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प देगा जब हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपनी डेवलपमेंट क्रिएट करेंगे, अपना प्रोग्राम राइट करेंगे, तो इन लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। तो अगले वीडियो तक थैंक यू।